So, welcome to my vlog about managers retreat. देखो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैनेजर्स रिट्रीट असल में है क्या, ठीक है, कैसे होता है वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। प्लस आप अगर बिजनेस का पार्ट हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो लाइफ आने वाली लाइफ है ना वो कैसी होगी। देखो अभी मैं यहाँ पे ऑलरेडी 1.5-2 दिन से हूँ, ठीक है, सारी चीज़ों को समझा हूँ और यहाँ पे मेरे को कोई चीज़ समझ में आई ना तो वो है क्लास, यानी इस प्रॉपर्टी की जो क्लास है ना वो मुझे समझ में आई है अच्छे से, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी आपने देख लिया होगा, मैनेजर्स रिट्रीट द लीला पैलेस, ठीक है, थंबनेल में मैंने लिखा था, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की जो क्लास है, जो एम्बियंस है, ठीक है, और मतलब सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे छोटे से व्लॉग में, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जिस लिए काम कर रहे हो वो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और साथ में मेरे बड़े भैया भी है, शहबाज भैया। तो व्लॉग में अभी सबको दिखाना है ना, हाँ। ठीक है, तो एकदम वो दिखा देंगे कि क्या मतलब कैसा है मैनेजर्स रिट्रीट का लेवल। अभी आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? अभी तक तो बहुत काफ़ी अच्छा, एकदम रॉयल फील हो रहा है। रॉयल राजा, राजा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं। एक भैया के रूम में हमारा एक बैग रखा हुआ है, वो बैग लेके हमको हमारे रूम जाना है। वहाँ पे स्विमिंग सरप्राइज है, इधर से चलते हैं, ठीक है। ये दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये लॉन एरिया है, ठीक है। आप ये प्रॉपर्टी देखो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वाइड एंगल मैंने कर दिया, ठीक है। ये लॉन एरिया है, यहाँ कहीं पे क्रिकेट का बैट भी पड़ा था, ये देखो क्रिकेट का बैट पड़ा है, ठीक है। तो ये लॉन एरिया है और ये होटल का ही किसी कमरे का व्यू होगा, बट कुछ समझ में नहीं आता, पूरा भूल भुलैया है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स गो। आप ये वाला व्यू देखो कैसा है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अब यहाँ से हमको जाना है आगे। ये रहे शहबाज भैया, चलिए महल का दरवाज़ा ओपन करते हैं। इधर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ओके, चलो। यहाँ फ़ोटो शूट हो रहा है। कैसे हो पूजा मैम, मज़े में? मैनेजर, यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन किया था, यहाँ पे हमको हमारी आईडी कार्ड्स, हमारे जो गिफ्ट्स हैं वो मिले थे। और एक बहुत फ़नी चीज़ हुई थी, वो क्या हुई थी कि आप ये वॉशरूम एरिया है, ठीक है, ये वॉशरूम एरिया है और ये जेंट्स का वॉशरूम है, ठीक है। यहाँ पे ये महाराज जी का फ़ोटो है और ये लेडीज़ है, लेडीज़ वॉशरूम है और यहाँ पे महारानी जी का फ़ोटो है, ठीक है। तो हुआ था कि हम लोग यहाँ पे घुस गए थे, महारानी जी जो है महाराजा लग रहे थे और यहाँ पे डिनर हो रहा है। यहाँ फ़ोटो वगैरह करवाया था हमने, मैनेजर्स रिट्रीट 2025। एम्बियंस देखो बस और फील करो कि क्या एम्बियंस है। ये विवेक सर, एंजॉइंग विवेक सर। और ये शुभम सर है। शुभम सर आप मेरे ब्लॉग में आए हो, जहान शेख ब्लॉग्स। हमारे जस्ट अभी 10 मिलियन कंप्लीट हुए हैं, बधाई हो भाई, थैंक यू सो मच सर। 1 मिनट रुको, पॉज होने वाला है, हाथ छोड़ो हो रहा है। शुभम सर, सलोनी मैम और आंटी जी हैं। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है भाई। और मैं चाहता हूँ जितने लोग भी ये ब्लॉग देख रहे हैं, आप भी ऐसी इंसेंटिव का पार्ट बनो, आप भी ऐसी आओ। मैं जहान को इसी इंसेंटिव में मिला था, आई थिंक सो गोवा में हम पहली बार गोवा में मिले थे। उसके बाद मैं इनके घर भी गया था, जगदलपुर में थे, हम इन्जॉय किए थे और आज हम इतने अच्छे भाई बन गए कि हम हमेशा इंसेंटिव में ही मिला करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, राइट। तो बस इंसेंटिव क्वालिफाई करो और अगर आप इंसेंटिव पे आओगे तो और ज़्यादा इंजॉय मिलेगा, क्योंकि अंदर की बात इंसेंटिव में ही पता चलती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शुभम सर, थैंक यू सो मच। ओके, एंजॉय सलोनी मैम। वैसे सब एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आपने कई लोगों को देखा भी होगा ब्लॉग में और बस ऐसे ही है, ये रैंडम आप फील करो क्या है। बाकी जो असली चीज़ें हैं इस ट्रिप की
विक्की सर है। विक्की सर, वेलकम टू माय व्लॉग एंड बाय बाय फ्रॉम माय व्लॉग। चलो आगे चलते हैं। अभी आगे जाते हैं, वहाँ लिफ्ट से ऊपर चलना है ना। मैंने बताया था ना कि मेरे को बैग लेना है एक भैया के रूम से और उसके बाद अपने रूम में जाना है। वेलकम टू माय ब्लॉग। इधर से हम लोग इस तरफ गए थे अभी, ठीक है, जो मैंने वहाँ लंच वाला सेक्शन दिखाया। अब इधर चलते हैं। शहबाज भैया यहीं बैठे हैं। हम सोच रहे थे कि आप वहाँ चले गए थे, रूम चले। दर्द दे दिया तो बैठ गया घूमते। पैर दुख रहा था, ठीक है। तो ये रिसेप्शन एरिया है भैया। ये रिसेप्शन एरिया है ना? ओके, ये रिसेप्शन एरिया देखो कितना ब्यूटीफुल है। ये देखिए। और ये आप जितने भी लोगों को देख रहे हो ना, सब फॉरएवर से ही ट्रिप क्वालिफाई करके आए हुए लोग हैं, ओके। और सारे एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं लिफ्ट का क्या क्लास है। ये पूरा वो भैया, ये थोड़ा वैसे नहीं लग रहा है राजमहल में जैसे होता है ना, थोड़ा रॉ देसी वाइब दे रहा है, थोड़ा वुडन फील। और ये कैसे यूज होता है भी एक बार फैंस को बता दीजिए। पहले टच करना है, हाँ, उसके बाद ही लिफ्ट चलेगा। और ऐसा क्यों है? फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, की कोई और बाहरी आदमी ऊपर ना आ जाए। तो जो रूम का कार्ड है वो यहाँ पे लगेगा, तब आप ऊपर आ पाओगे। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, ये एरिया। ओहो हो। मैंने भैया को भी बोला कि भैया ये मेरा फेवरेट एरिया है। और आप ये देखो भाई, हाय 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 हाय, ये व्यू तो बहुत तगड़ा है। क्यों से आओ ना, एकदम रॉ व्लॉग है ये, ऐसे कच्चा डलेगा, चिंता नहीं है इसमें। ये एरिया और ये जो लुक है ना, इसमें मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो शायद आप लोगों को और अच्छे से दिखे। ये एरिया सीरियसली गाइस, कसम से बता रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट एरिया है इस प्रॉपर्टी का, वन ऑफ द फेवरेट, ठीक है। क्योंकि इसकी जो एम्बियंस है, अब देखो इसमें किस तरीके से बनाया गया है। थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। ये दरवाज़ा, नकली दरवाज़ा और फिर असली दरवाज़ा, असली, नकली और ये शायद असली। तो इतने बढ़िया तरीके से पेंट का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, उधर है हमारा रूम, आगे चले गया मैं। ओके, हमारा मतलब समझ नहीं आता है। जी, सारी चीज़ें सेम है तो समझ में नहीं आती। और जो हमारा फ्रेंड है वो गया है कहाँ, फिटनेस सेंटर, जिम एरिया है ये। जिम मैच, कौन सा मैच चल रहा, हाईलाइट है। और ये हम हैं, ये वापस से शहबाज जी हैं, ये टेबल है और इधर भी कुछ है भैया। चलिए, ये देखो सैलून भी है। अगर यहाँ पे आप बाल कटाते हैं गाइस, एक पेटी आपके पास होना चाहिए। थेरेपी रूम, थेरेपी होगी, मसाजेस वगैरह आप करवा सकते हैं। पता नहीं क्या होता है भाई, बट मैं ये व्लॉग सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप क्वालिफाई करते हो तो आप क्या चीज़ें अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। घर वालों को भी ला सकते हो, जैसे मैंने भैया को लाया है वैसे ही आप अपने भैया को, मम्मी को, पापा को और गर्लफ्रेंड को भी यहाँ नहीं ला सकते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को। इंटरनेशनल ट्रिप में ले जा सकते हैं, यहाँ आप पेरेंट्स को ही लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं मैजिक दिखाता हूँ। ये मेरा वॉलेट है, वॉलेट से मैं इसको खोलूँगा, ठीक है। ओह, ये देखिए खुल गया। अच्छा, ये दूसरा काटेंगे, 144 ही है ना? हाँ 144। हाँ अब खुला, ये इस तरह सबसे खुलेगा। ये ऐसे था। अब यहाँ पे भैया कार्ड डाल देंगे, हटाइए भैया, लग जाएगा। और ये बेसिक रूम है, ठीक है। बेसिक रूम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बेसिक वाला रूम है, ठीक है। इसमें भी बाथटब है,
और ये इस ऐसे ये खुल भी जाता है। अच्छा पहले मैं आपको उधर से दिखाता हूँ, फिर इसको बाहर से खोलूँगा ना, फिर हम जाएंगे अपने रूम। ये देखिए, ये इस तरह से खुल जाता है ये एरिया, है ना। और ये इधर से बाहर का व्यू है। वाह, ठीक है, तो हम आपको ऐसे वाले रूम लेके जाएंगे। चलो शहबाज सर, आप अपना सामान ले लीजिए, फिर हम लोग निकलते हैं बाहर, ठीक है। तो हमने हमारा सामान ले लिया है, अब जाते हैं बाहर। ये वाला एरिया तो निकाल दिया हूँ मैं आपके लिए, दिखा दिया हूँ। हम पहुँच जाता हूँ, फिर आगे हम कवर करते हैं। तो आ गए हम लोग अपने मार्ग पे, रूम की ओर अग्रसर बोलेंगे, प्रग्रसर बोलते हैं, रूम की ओर अग्रसर हो चुके हैं हम। ये प्रॉपर्टी आप देखो, राजा फीलिंग। सभी मीटिंग्स कर रहे हैं, अपनी काम कर रहे हैं सभी। चलें सर, अच्छा फ़ोटो खींचना है यहाँ पर। सो अभी हम फ़ोटो खींच चुके हैं, रूम की ओर अग्रसर। ये क्या है, क्या ठेला है ये? आइसक्रीम नकली आइसक्रीम, कंटेंट क्रिएशन। भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। ठीक हो? शिमला वाली वो देखी वीडियो। शिमला वाली कौन सी? तो सच में मज़ा आ रहा है, इतने सारे दोस्त, जान पहचान वाले लोग मिलते हैं। और सच में यार प्रॉपर्टी दिखाओ। रूम का रास्ता आप लोग भी वेट कर रहे होगे कि कम रूम पहुँचे। फॉरवर्ड मत कर लेना, एक्सपीरियंस लो, फील करो, वाइब लो। तेरे बिना ना गुजारा नहीं। किधर से पास पड़ेगा भैया? इधर से पड़ेगा, इधर से पास पड़ेगा ना। चलो, ये देखो गांव वाला पूरा माहौल। गांव में घर होते हैं ना ऐसे बाहर बाहर, मतलब इतने सुंदर नहीं होते, थोड़े कच्चे होते हैं, लेकिन जो स्टाइल होता है ना थोड़ा हल्का फुल्का, ऐसा ही है, पूरा ऐसा ही है। अब इधर से लेफ्ट राइट, इधर ये एरिया देखो। अब जो मेन चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट वाइब है, वो अभी आने वाला है। फैंस तेरे बिना ना नजारा नहीं। और रूम में सच में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दलीला पैलेस, ये देखो, सोचो कितने हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, या कंटेंट क्रिएशन चलता हुआ लोगों का अपना अपना। चलो यहाँ नहीं ब्लॉग है, भैया का फ़ोटो खींच देते, वीडियो ऐसे खींच देते। चलिए, मार दिया आपका मैंने शॉर्ट्स। ये गाड़ियाँ अगर आपको कहीं जाना है, सो दे कैन हेल्प यू टू गो, हेल्प यू टू रीच। एंड फाइनली वी आर अबाउट टू एंटर द डेस्टिनेशन, विच इज़ 401। अब इसको खोलने का तरीका मैं बताता हूँ। आपके पास है क्या? ठीक है, भैया के पास था, ये हमने ये किया, ये खुल गया। मैं ऐसे ही नहीं दिखाऊंगा भैया इनको, कि दिखा दूँ सीधे। 1 2
3। ये है एंट्रेंस हमारे विला का जो फॉरएवर ने प्रोवाइड करवाया है। पर्सनल स्विमिंग पूल। अभी थोड़ा थोड़ा हम तैरेंगे, देखेंगे। हमने इतना ही सीखा है कि हम यहाँ से यहाँ तक तैर सकते हैं। ठीक है, अब व्लॉग एंड होने वाला है तो एकदम ध्यान से देखना इस व्लॉग को। ये बेडरूम है इस विला का, ये बेडरूम है ना। भैया सो के दिखाएंगे कैसे सोना है। ये देखिए, ऐसे जब आप यहाँ से नहा के निकलते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे लेटना पड़ता है। और उससे बेस्ट चीज़ क्या होगी यार कि देखो, ऊपर में ही पेड़ के नीचे आपको बेडरूम दे दिया गया हो, है ना। और ये स्विमिंग पूल है। अच्छा, ऐसे नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा। तो चलते हैं रियल जगह पे। ये है ऐसे, ये है विला का रूम, बेडरूम। फील द वाइब, फील द एटमॉस्फेयर। ये फैन देखो आप, मतलब एक्टिव नॉइस कैंसलेशन चालू हो गया, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। देखो कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिलते हैं, है ना। और उसके बाद बाल सेट करना पड़ेगा। ये ओके। उसके बाद ये भी नहीं, उसके बाद वॉशरूम अलग है। ये वॉशरूम है हमारा, ठीक है। और यहाँ से भी एग्जिट करके हम पूल में जा सकते हैं। तो ये लाइफ कैसे मिल रही है लोगों को, कैसे ये लोग अचीव कर पा रहे हैं, कैसे हम ऐसे ट्रिप्स पे आ पा रहे हैं। कारण है भाई एफर्ट्स, मेहनत। तो जितने भी जो लोग हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये लोगों को अचीव होता है। देखो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो ज़िंदगी है ये अचीव होती है एफर्ट से, मेहनत से। अगर आप अपने लाइफ में एफर्ट्स करते हो, मेहनत करते हो, आप गिव अप नहीं करते, आप कंसिस्टेंट रहते हो, जो एक्टिविटीज़ नीडेड है बिजनेस के लिए, ठीक है। एक्टिविटीज़ नीडेड क्या है कि आप लगातार काम करो, अच्छे से कॉलिंग्स करो, अपने आप पे काम करो, अपने आप को सुधारो, समझ रहे हो ना। हमको डेली बेसिस पे अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। तो जब आप अपने अंदर सुधार लाओगे तो डेफिनेटली यार आप एक दिन बेटर बन पाओगे ना, अपने कल से आप बेटर बन पाओगे। तो आप, सिंपल सी बात है, अगर आप हर दिन बेटर हो रहे हो, अगर आप अपने ऊपर 1% काम कर रहे हो तो साल में 365% आप बेटर हो जाओगे। तो डेली लर्निंग करना ज़रूरी है और बस काम करो यार। और देखो, अगर आप स्टार्ट नहीं किए हो इस काम को और आप मेरे व्लॉग को देख रहे हो और यहाँ तक आए हो ना, तो मुझे पता है कि आप काम स्टार्ट करना चाहते हो, बट कुछ कारण है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे। तो जो भी कारण है ना, जो भी कारण है, उस कारण को मारो गोली, ठीक है। स्टार्ट करो। अरेंज नहीं हो रहा है, कोशिश करो कैसे भी, कहीं से भी कोई चीज़ है आपके पास पड़ी है जिसको आप सेल आउट करके इस बिजनेस में आ सकते हो, आओ, ठीक है। स्टार्टअप करो, काम करो, कॉलिंग्स करना स्टार्ट करो, लर्निंग्स करना स्टार्ट करो। और 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैंने कोई काम स्टार्ट किया था, आपको बहुत मजा आएगा, याद रखना। तो फोकस करो गाइज, मेरे व्लॉग में इतना ही। और शेयर ज़रूर करना उसके साथ जो डिसीजन ले रहा है स्टार्ट करने का, ठीक है। उसको मोटिवेट करो कि बेटा लास्ट तक ये व्लॉग देखेगा ना, तेरी ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है। समझ में आ जाएगा कि फॉरएवर क्या। और अभी कुछ दिन बाद थाईलैंड का भी ट्रिप है, कोशिश करेंगे कि थाईलैंड में जो फॉरएवर ने हमको प्रॉपर्टी दी है उसका भी एक व्लॉग मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है। और जो हमको प्रॉपर्टी मिली थी उसका सबसे बेस्ट कह लो या वन ऑफ द बेस्ट जो स्वीट है या रूम है या जो विला है वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इसका जो रेंट है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी में 40,000 30,000 से लेके 3 लाख 4 लाख रुपए पर नाइट के रेंट के रूम से, पर नाइट के। तो अगर आप महीने का 10 लाख भी कमाते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आप 5 दिन आके यहाँ पे रुकोगे। अगर 5 दिन रुक रहे हो तो 15 लाख रुपए आपके लग रहे हैं, 15 लाख आना जाना अलग, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर आप 10 लाख 15 लाख भी कमाते हो तो आप 3 लाख रुपए किसी रूम पे खर्चा करोगे। बट फॉरएवर वो करवाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रुकते हैं ना, मैंने प्रोफाइल में जाके देखा था, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, ठीक है, आईपीएल की टीम्स होती हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो सारे लोग यहाँ पर स्टे करते हैं। इंडियन टीम जब आती है जयपुर, वो लोग यहाँ पर स्टे करते हैं। तो लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए अगर आप एफर्ट्स करते हो, तो याद रखना। थैंक यू सो मच फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स
इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, और बहुत मज़ा आया। और जितने लोग देख रहे हो भैया, एफर्ट्स डालो।